अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 या 10th का कह लें, चैप्टर नंबर 14 है। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस के बारे में। ठीक है, शॉर्ट के तौर पर ये आएंगे, इसमें डेफिनेशंस हैं कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, सब तो पहले तो याद रखना है कि लेंस जो हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं। और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। लाइट रेज इसमें क्या होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, यानी लेंस में से गुजरने के बाद अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेती हैं। तो इस मकसद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लेंस को इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इनमें प्रोसीजर होता है। अब ये इनकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। और बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस में इनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आई ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस वगैरह हैं, एनक्स जिनको कहते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर वगैरह हर जगह पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स इसकी क्या हैं जी, दो टाइप्स हैं इसकी। हाँ जी, पहली जो टाइप है उसको नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का अपने दूसरा नाम भी याद रखना है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये लाइट रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग का भी नाम देते हैं। अब ऐसा लेंस जो कि सेंटर से जो है वो थिक होगा, थिक एट सेंटर, सेंटर से जो है वो थिक होगा, थिन एट्स एजेस, और किनारों से जो है ये थिन होगा। तो ऐसे लेंस को हमने नाम देना है कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, किस तरह का होगा, ये इस शेप में होता है। ऐसा लेंस जो सेंटर से क्या है, थिक है, जबकि साइडों से जो है वो थोड़ा थिन होता है, पतला होता है। तो ऐसे लेंस को हमने क्या नाम देना है, कन्वेक्स लेंस का नाम देना है। ठीक है, ये डबल कन्वेक्स लेंस है, इसकी और भी किस्में प्लेनो कन्वेक्स है, कनकेव कन्वेक्स लेंस भी कहलाते हैं। तो ये जो लेंस है इसको क्या नाम देंगे, कन्वेक्स लेंस का नाम देना है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं इसको, कि जब इसमें से लाइट रेज आके टकराती हैं, फॉर एग्जांपल ये कुछ लाइट रेज आकर इससे टकरा रही हैं। अब ये लेंस है तो लाइट रेज को क्या करेगा, ये रिफ्रैक्ट करेगा। लाइट रेज इससे टकराएंगी और टकरा कर जो है वो किसी एक पॉइंट पर जो है वो इकट्ठी होकर गुजरेंगी, इकट्ठी आएंगी। एक पॉइंट पर तमाम रेज जो हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी होंगी। अब क्योंकि ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का नाम देते हैं। जो इसकी दूसरी टाइप है उसको नाम देते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस, या उसको क्या नाम देंगे, डाइवर्जिंग का नाम देना है, डाइवर्जिंग। हाँ जी, कनकेव लेंस, या इसको क्या नाम देंगे, डाइवर्जिंग का नाम देना है। कनकेव लेंस ऐसा लेंस, हाँ जी, विच इज़ थिक, जो कि थोड़ा मोटा होता है, एट एजिस, किनारों पर जो है ये थोड़ा मोटा होगा, थिन एट सेंटर, और सेंटर में ये क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, तो ऐसे लेंस को क्या नाम देते हैं, ऐसे लेंस को कनकेव लेंस का नाम देते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, डाइवर्जिंग है। हाँ जी, कनकेव ये किस तरह बनेगा, ये अब इसकी शेप किस तरह होगी, इसकी शेप जो है कुछ इस तरह होती है, ऐसे। ठीक है, ये एजिस हैं, किनारे हैं, किनारों पर ये क्या हो गया, थिक हो गया, सेंटर में से जो है ये पतला है, थिन हो गया। तो ऐसे लेंस को क्या नाम देंगे, कनकेव लेंस का नाम देंगे। और जब कनकेव लेंस से लाइट रेज टकराती हैं तो ये उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उनको फैला देता है। तो इसलिए डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना, मुंतशिर कर देना। लाइट रेज इसके साथ आके टकराती हैं, ठीक है, लाइट रेज इसके साथ टकराती हैं और टकरा कर जो है ये मुंतशिर हो जाती हैं, फैल जाती हैं ऐसे। अब इसने लाइट रेज को एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का नाम देते हैं। और इसमें इमेज हासिल करने के लिए फिर हमें लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है, और पीछे की तरफ जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रही होती हैं उस पॉइंट को फोकस करना, यानी इसका इमेज जो है वर्चुअल इमेज बनाती हैं।
ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे किस तरह इमेज बनाते हैं। बहरहाल ये था हमारे पास कन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या आ जाएगा, कनकेव लेंस आ गया। अब लेंस के साथ जुड़ी कुछ हैं डेफिनेशंस हैं कि इसमें जो कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं। हाँ जी, मैं एक लेंस बना लेता हूँ। ठीक है, ये फ़िलहाल हमने दोनों लेंस बनाए हैं, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। मैं दोबारा एक कन्वेक्स लेंस बना के उसी पर वाज़ेह करूँगा कि कौन कौन सी हमने डेफिनेशन जो है इसमें इस्तेमाल करनी है। ये आ गया एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है इसको नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर का। ठीक है, लेंस का जो सेंटर होगा इसको ओ से ज़ाहिर करते हैं, और ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या नाम देना है, ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है और ये लेंस के बिल्कुल सेंटर में होता है। अच्छा, ये जो इसका सेंटर है इसमें से एक लाइन जो है वो गुजरती है। इस लाइन को हमने नाम देना है प्रिंसिपल एक्सिस का। ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है और इस लाइन को क्या नाम दिया जाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, स्ट्रेट और इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, जो कि लेंस के सेंटर में से गुजरती है या ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है। तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जो लाइट रे इस तरह सेंटर में से गुजरेगी वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई लाइट रे है और वो सेंटर से गुजर रही है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी, ये किसी तरफ को भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये जो लेंस होते हैं ये किसी न किसी सफ़ियर का हिस्सा होंगे, और उस सफ़ियर के जो सेंटर होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। एक लेंस जिस सफ़ियर का हिस्सा है उसका जो सेंटर बनेगा उसको क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो भी लेंस या मिरर होते हैं वो किसी न किसी सफ़ियर का हिस्सा होते हैं। उस सफ़ियर के हिस्से को, उस सर्कल के हिस्से को जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक दो डेफिनेशन करनी है जो कि दोनों के लिए डिफरेंट हैं, कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए। अब कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, अब हमने पढ़ा कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ये क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। इससे आकर लाइट रेज आके टकराती हैं, और जब इससे लाइट रेज आके टकराती हैं तो उनको क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट होने के बाद तमाम लाइट रेज जो हैं वो एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, उस पॉइंट पर इमेज बनना होता है। ये लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज इकट्ठी होती हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट देना है इसको। ठीक है, इसको नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस, और इसको कैपिटल एफ से ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गई। अब ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो लाइट रेज की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। यहाँ पर लाइट रेज आ रही हैं, उनके ऑपोजिट दूसरी साइड पर जो है ये प्रिंसिपल फोकस होगा, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है इसको रियल फोकस का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रियल फोकस, क्योंकि ये असल में यही काम करता है, रियलिटी में यही काम करता है कि लाइट रेज को लेंस के पीछे जाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, रियल फोकस, या इसको क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, अब ये तो था कन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। लेकिन अगर अब मैं कनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा। ये कनकेव लेंस की मैंने ऊपर एक फिगर बनाई थी, तो मैंने कहा था कि ये लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। लाइट रेज इससे टकरा कर जो है वो फैल जाती हैं। लेकिन अगर इमेज हासिल करना है तो उन लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। पीछे की तरफ जाकर जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो उसी साइड पर होता है जिस साइड पर रेज आ रही हैं। लाइट रेज जिस साइड से आ रही हैं ये उसी साइड पर होता है। और अगर लाइट रेज और प्रिंसिपल फोकस सेम साइड पर आ जाएं तो इस फोकस को अब हमने नाम देना है कि ये क्या है, वर्चुअल फोकस है।
क्योंकि ये हकीकत में नहीं होता, सिर्फ इमेज हासिल करने के लिए हम इसको बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वर्चुअल फोकस कहलाता है। अब कनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा, और जो कन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो क्या होगा, रियल फोकस कहलाता है। ठीक है, ये था प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन क्या करेंगे कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस मीट एट अ पॉइंट, तमाम लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो कॉमन पॉइंट जो होगा जहाँ पर सारी आपस में मिलती हैं सारी लाइट रेज, वो क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। इफ़ द लेंस इज़ कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस, अगर लेंस जो है वो कन्वेक्स है या कन्वर्जिंग है, देन इट्स फोकस बिहाइंड द लेंस, तो इसका फोकस लेंस के बिहाइंड बनेगा। इफ़ द लेंस इज़ कनकेव और डाइवर्जिंग, देन द फोकस इज़ एट द सेम साइड एट द लाइट रेज कमिंग, तो जिधर से लाइट रेज आ रही हैं उसी तरफ को होगा। द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड रियल फोकस एंड द फोकस ऑफ कनकेव लेंस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा, अब एक डेफिनेशन रह गई कि यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कहाँ से लेकर, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको नाम देते हैं फोकल लेंथ का। क्या नाम देंगे इसको, फोकल लेंथ का नाम देना है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हमने किससे ज़ाहिर करना है, स्मॉल एफ से ज़ाहिर करना है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम देना, फोकल लेंथ। अब अगर तो कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, अगर कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। अब ये भी फोकल लेंथ है, कनकेव लेंस के लिए सेंटर से लेकर फोकस तक का ये जो फासला है, इसको हमने क्या नाम देना है, फोकल लेंथ का नाम देना है। तो ये क्योंकि वर्चुअल फोकस है तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो माइनस में होती है। ठीक है, अब ये याद रखना है कि जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लेनी है, और जो कन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमेशा हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। या जब भी रियल फोकस होगा तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और जब भी वर्चुअल फोकस होगा तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये थी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। हाँ जी, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के साथ कुछ डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, ये इनके प्रिंसिपल एक्स है, ये दोनों के लिए सेम है। लेकिन जब बात आएगी प्रिंसिपल फोकस की और फोकल लेंथ की, तो आपने अलग-अलग दोनों लेंस को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं लेंस फार्मूला। हाँ जी, लेंस फार्मूला कि अगर हमने कुछ चीज़ें फाइंड करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लेंस से लेकर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, जो जिस्म हमने रखा है जिसको हमने जिसका हमने इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको P से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, फिर है डिस्टेंस बिटवीन इमेज, जो इमेज बन गया, एंड लेंस, और लेंस तक का जो डिस्टेंस है उसको किससे ज़ाहिर करना है, Q से ज़ाहिर करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस वो Q से, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस वो P से, और एक हमने फोकल लेंथ पढ़ा, तो फोकल लेंथ जो है उसको हम स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि जो प्रिंसिपल फोकस है उसको कैपिटल एफ से ज़ाहिर करते हैं। अब इन तीनों का आपस में एक रिलेशन है। ठीक है, पहले तो इनका बाकायदा प्रूफ होता था, लेकिन अब आपने सिर्फ इनका फार्मूला याद रखना है कि 1/f इज़ इक्वल टू होता है 1/p और प्लस 1/q। इसको लेंस फार्मूला का नाम देते हैं। लेंस या मिरर आ जाए तो उसके लिए भी यही फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये फार्मूला अब आपने जहन में रखना है। अब हमने सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं तकरीबन, कि इमेज जो है वो किस तरह का बनना है, रियल इमेज क्या होगा, वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल फोकल पॉइंट क्या आता है। ठीक है, कन्वेक्स जो लेंस है, जो कनकेव लेंस है, उसके फोकस को हमने वर्चुअल, और इसका इमेज किस तरह बनाया जाता है वो भी हमने देख लिया। और फिर अगर कन्वेक्स लेंस, ये जो है नीचे वाला ये कन्वेक्स लेंस है,
कन्वेक्स लेंस से जो फोकस बनेगा वो रियल फोकस कहलाता है और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है। और अगर कनकेव लेंस होगा तो इसका प्रिंसिपल फोकस उसी साइड पर होगा जिस साइड से रेज आ रही हैं, तो इसको हमने क्या लेना है, इसको वर्चुअल फोकस कहते हैं और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है। फिर एक आ जाता है टॉपिक, हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की पावर से क्या मुराद होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का उल्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, पावर ऑफ लेंस कहलाता है। किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका उल्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, पावर ऑफ अ लेंस कहलाएगा। इसको P से ज़ाहिर करते हैं तो क्या फार्मूला बन जाएगा, P इज़ इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ये मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अब पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो डाईऑप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होगा वो क्या कहलाता है, डाईऑप्टर। तो डाईऑप्टर को D से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल D से, किसके इक्वल होगा, ये मीटर इसका यूनिट है, ऊपर जाएगा तो मीटर -1 पर मीटर के बराबर होता है 1 डाईऑप्टर। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो क्या कहलाता है, डाईऑप्टर कहलाता है, और डाईऑप्टर क्या होता है, मीटर -1। किसी भी लेंस की जो पावर होती है उसको कैसे मालूम करते हैं कि उसकी फोकल लेंथ का जो है वो उल्ट कर देते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, तो कन्वेक्स लेंस की पावर जो है पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती हैं तो उसकी पावर भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये था एक छोटा सा मज़ीद टॉपिक जिसको क्या नाम देते हैं, पावर ऑफ लेंथ। थैंक यू जी।